स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको सुनाते हैं। राजेंद्र शुक्ला कैसे देखते हैं 5वां ये रीजनल कॉन्क्लेव है विंध्य क्षेत्र के लिए? तो ये इसके पहले आज तक कभी इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, जबकि काफ़ी पोटेंशियल है इस इलाके में। ये बात सही है कि पहले अच्छी सड़कें नहीं थी, रेलवे लाइन डेड एंड था यहाँ पे, अब सिंगरौली तक रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, सिंचाई की नहरों का जाल बिछ चुका है। तो इसलिए बहुत ही सही समय पे मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन जो उन्होंने शुरुआत की है, विंध्य क्षेत्र के लिए इसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। औद्योगिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति, हरित क्रांति सिंचाई से हो ही रही है, ये 3 क्रांतियाँ हमारे इस विंध्य क्षेत्र में अब निश्चित रूप से होंगी, ऐसा हम सबको भरोसा है। सर, आपका क्षेत्र सिर्फ विंध्य क्षेत्र नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश से आप कनेक्ट हैं। साफ तौर पर देखा जाए कि जो क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन जो हो रहा है वो पहले महानगरों में हुआ करता था, अब नगर निगम में आ गया है। हम अगर सागर की बात करें, हम रीवा की बात करें, पहले ऐसी जगह लोग जाते नहीं थे। और ना ही ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य सरकार ने छोटे छोटे लेवल पर ये सम्मेलन आयोजित किए हैं। इससे कहाँ तक सर संभावनाएं बन रही हैं आपको? के काम स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, तो इसलिए मध्य प्रदेश में सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था करके ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड इंदौर में, भोपाल में हम लोग ये इन्वेस्टर समिट करके एमपी की मार्केटिंग पूरे देश और दुनिया में हम लोगों ने की, उसके अच्छे परिणाम भी आए। अब वो समय आ गया है जब रीजन लेवल पे हम फोकस करें, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करके, और लोगों को रीजन में ज़्यादा समय मिलेगा क्षेत्र को समझने में और अपना निवेश करने की योजना बनाने में। तो इसलिए उस समय जो वो किया जाने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, जो इस बार भी होगा आगे चल के फरवरी में, वो भी उस समय की हिसाब से बहुत ज़रूरी था। और आज ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रहा है, तो जिस रीजन में लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश के हर रीजन में है, ये लोगों को देखने को मौका मिल रहा है। अब बात करें तो चूंकि आप डिप्टी सीएम तो मध्य प्रदेश के हैं ही, क्योंकि विंध्य क्षेत्र के लिए आप उनके अभिभावक भी हैं, तो यहाँ के व्यवसायी निश्चित तौर पर बाहर जाने को कहीं ना कहीं हिचकाते, थोड़ा सा संकोच भी उनके मन में हुआ करता था। अभी कितने जगह से लोग आ रहे हैं, किस किस देश से लोग आ रहे हैं, और साफ तौर पर यहाँ सबसे फेमस चीज़ क्या है जिसे बर्ड लेवल पर या पूरे देश लेवल पर ले जाया जाए? ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पर निर्माण होती है, क्योंकि यहाँ के बारे में आप बिल्कुल चिर परिचित है बघेलखंड से और विंध्य क्षेत्र से? देखिए, 40 मिलियन टन सीमेंट तो यहाँ बनती है, क्योंकि भगवान ने जमीन के अंदर इतना लाइमस्टोन दिया हुआ है। 40 मिलियन टन सीमेंट बहुत होती है। 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है सिंगरौली में, क्योंकि कोयला ज़मीन के नीचे जितना हमारे इलाके में है और कहीं नहीं है। सोलर बंजर भूमि में सोलर प्लांट लगाए जाएं तो 5,000 एकड़ की बंजर भूमि भी हमारे यहाँ ही निकली, जहाँ पर 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा के हम दिल्ली के मेट्रो चला रहे हैं। सिंचाई का क्षेत्रफल 1-1 इंच ज़मीन में सिंचाई का पानी पहुँचे, इसके लिए काम हो रहा है। और राज्य और केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहाँ पर भरपूर काम किया है। वर्षों से लंबित योजना ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन जो बंद पड़ी थी, अब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया है। तो कुल मिला के अब यहाँ पर बॉक्साइड होने के कारण एल्युमिनियम प्लांट भी लग सकता है, सिंचाई होने के कारण फूड प्रोसेसिंग पार्क भी लग सकता है, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी हो जाने से महानगर बन रहा है, तो IT पार्क की भी संभावना है, टेक्सटाइल पार्क और फार्मास्यूटिकल पार्क की भी यहाँ संभावना है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लोग यहाँ पर आएँ और उनको ये लगे कि ये सही जगह नहीं है लोकेशन वाइज, क्योंकि यूपी लगा हुआ है। 25 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा बाजार देश में और कहाँ है? यूपी में है। तो यूपी का गेटवे है ये रीवा, विंध्य यूपी का गेटवे है। तो यहाँ पर यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो रॉ मटेरियल चाहे जहाँ से आए, मार्केट बगल में है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, ये अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मतलब इनोवेटिव आइडिया के लिए जाना जाता है। अभी माइनिंग कॉन्क्लेव आपने किया, तो निश्चित तौर पर देश का पहला ऐसा था, और मेरी बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने पूरा कवर किया था। तो क्या संभावनाएं क्या देखते हैं रीवा क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर? यहाँ के बहुत सारे व्यापारी खनिज व्यवसायी वहाँ पहुँचे थे, उनका एक छोटा सा ये कहना था कि मुझे सिंगल विंडो अगर मिलती है तो हम ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएंगे। आज आप सुनेंगे मुख्यमंत्री जी सिंगल विंडो में बहुत जोर दे रहे हैं, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत जोर दे रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश में सब कुछ है और यदि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा
तो लोग नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा फोकस है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में और सिंगल विंडो में। तो आज जब कॉन्क्लेव होगा तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन दिया जाएगा उससे आपको भरोसा हो जाएगा। बिंद क्षेत्र में ये हो रहा है, कितनी आपको कितनी खुद में कितनी खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर आज इतना बड़ा कॉन्क्लेव होने जा रहा है? देखिए, बिंद क्षेत्र के लोगों के चेहरे में अलग चमक है। 3 दिन पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ और 3 दिन बाद इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि साहब यदि आपके यहाँ हवाई अड्डा होता तो जरूर हम आ जाते। ये बहाना व्यवसायियों के पास नहीं होगा सर। कोई नहीं, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है व्यवसायियों के लिए। बिल्कुल। रेल, हाईवे, एयर कनेक्टिविटी और हमने तो वाटर कनेक्टिविटी भी की है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दिया है। तो इसलिए आने वाले वर्षों में आप देखिएगा बिंद क्षेत्र समृद्ध इलाकों में शामिल होगा। हमारे साथ थे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी। इनका साफ तौर पर मानना यह है कि अब जो जिस प्रकार से बिंद क्षेत्र तरक्की कर रहा है, सक्सेस कर रहा है और विकास के नए आयाम बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारे व्यवसायी यहाँ पर आएंगे और अपने उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान, रीवा।